हेलो बच्चों, इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट और बाकी रह गया डिफरेंशिएशन का, उसको आज के क्लास में हम लोग पूरा कर देंगे। सबसे पहला चीज़ रह गया आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसको हम लोग पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन को, कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो आइए सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन को कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ तो लिए हैं, डिफरेंशिएशन निकालना तो जान गए हैं, पर इस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले आपको एक चीज़ पढ़ाया गया था, स्लोप, ठीक है ना। जो भी बच्चे स्लोप का वीडियो देखें, स्लोप अगर पढ़ें तो ही उसको समझ में आ पाएगा, ठीक है ना, कि मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का। आपको पढ़ाया गया था कि अगर मान लेते हैं ये आपका अगर x है और ये आपका अगर y है और कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने तो उसका स्लोप कांस्टेंट था, हम बताए थे। इसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। हर एक पॉइंट का स्लोप मतलब सेम ही रहता है, स्लोप चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस पॉइंट का अगर मान लेते हैं इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, इस पॉइंट को ये बोलें इसका स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट ए एक्स एक्सिस से मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। अगर थीटा बना रहा है तो इसका tan थीटा निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो एक पॉइंट ए लिए, कहीं पर भी एक पॉइंट और ले लेंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये थीटा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। हम बताए थे कि ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग y2 माइनस y1, और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे x2 माइनस x1। तो परपेंडिकुलर आपका होगा y2 माइनस y1 और x2 माने बेस आपका होगा x2 माइनस x1। ये सब बात आपको याद होगा, ठीक है। तो अगर समझते हैं कि y2 माइनस y1, ठीक है ना, y2 माइनस y1 ये क्या है, ये चेंज इन y2 माइनस y मतलब चेंज इन y, x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन x। और फिजिक्स में जब भी चेंज का बात करते हैं ना तो हम लोग एक यूज करते हैं डेल्टा का। किसका यूज करते हैं, डेल्टा का, ठीक है ना। डेल्टा, ये जो डेल्टा है ना इसका मतलब होता है चेंज इन, याद रखना। अगर कोई बच्चे नहीं जानते तो याद रखना है, डेल्टा का मतलब चेंज इन। डेल्टा टी मतलब चेंज इन डेल्टा टी तो चेंज इन टाइम। अगर डेल्टा वी है तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर डेल्टा पी के साथ है तो चेंज इन मोमेंटम। इसी प्रकार से डेल्टा जिस भी क्वांटिटी के साथ आ जाए उस क्वांटिटी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, उस क्वांटिटी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज इन बाई लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बाई, नीचे चेंज इन एक्स लिखना है तो चेंज इन एक्स मतलब डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ये आपको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये मान लेते बाई है, ये मान लेते एक्स है। अगर ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ग्राफ तो ऐसा बन सकता है ना, ग्राफ कर्व अगर बन गया अगर, ठीक है ना, ये एक्स सॉरी ये बाई है और ये क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स और बाई के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना, एक कर्व है। और इसका स्लोप के बारे में भी बताया गया था आपको। अगर इसका स्लोप तो इसका स्लोप वेरिएबल होता है, ठीक है, इसका स्लोप क्या होता है, वेरिएबल। और स्लोप निकाला कैसे जाएगा, इसमें किसी भी पॉइंट का स्लोप मतलब टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है ना। मान लेते एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते ए, ठीक है, एक पॉइंट ए लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते ए लेते हैं, तो कहीं पर तो हमको एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट ए लिए, कहीं पर हमको एक पॉइंट लेना पड़ेगा बी, कहीं पर भी पॉइंट लेना पड़ेगा, तब तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल बनेगा तब तो हम मतलब कह पाएंगे, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। और परपेंडिकुलर बटा बेस मतलब परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर एंड बेस के लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक पॉइंट लिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है ना, ये इसको यहाँ से मिला दिए। पर ये क्या दिक्कत, ये कर्व बन रहा है ना सर, ये कर्व बन रहा है, ये ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है, ये तो गड़बड़ बात हो जाएगा।
तो फिर हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा लाइन खींचने का कोशिश करेंगे, कोई ऐसा लाइन खींचने का कोशिश करेंगे सिर्फ 2 पॉइंट को टच करें, एक पॉइंट ए को टच करें और दूसरा पॉइंट बी को टच करें। एक ऐसा लाइन हम खींचना चाहते हैं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जो कि सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी को खींचे, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी को टच करें। ठीक है, हम चाहते हैं एक ऐसा लाइन खींचना जो कि सिर्फ पॉइंट ए को टच करे और सिर्फ पॉइंट बी को टच करें। अगर हम चाहते हैं खींचना, ठीक है ना, मान लेते हैं कि हम ऐसा खींचना चाहते हैं, ये ऐसे खींचना चाहेंगे, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा, ठीक है ना, बहुत सारा पॉइंट को टच किया। देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना पॉइंट है सबको टच कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ भी टच कर दिया। ठीक है, तो ये संभव हो नहीं पा रहा है। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि एक ऐसा लाइन खींचे जो कि सिर्फ पॉइंट ए को टच करे और सिर्फ पॉइंट बी को टच करे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो करना तो पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको स्लोप निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नहीं, ये तब संभव होगा जब पॉइंट ए को हम पॉइंट बी के करीब लेके जाएंगे। ऐसा तब पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है ना, जब पॉइंट ए को हम पॉइंट बी के बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाएंगे। तो इस पॉइंट ए को ना बहुत ज़्यादा नज़दीक लेके जाएंगे बी के, ठीक है ना, क्या करेंगे, देखिए हम कहेंगे, ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं कि पॉइंट ए टेंस टू पॉइंट बी, इसको लिखते हैं पॉइंट ए टेंस टू पॉइंट बी, इसको बोलते हैं टेंस टू। बहुत बार यूज आएगा फिजिक्स में, मैथ में भी आएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेंस टू। अगर हम बोले कि पॉइंट ए टेंस टू पॉइंट बी, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए पॉइंट बी के तरफ माने जा रहा है। ठीक है ना, टेंस टू का मतलब होता है की ओर अग्रसर, की ओर अग्रसर, ठीक है ना, की ओर अग्रसर। अगर हम कह दिए कि पॉइंट ए टेंस टू पॉइंट बी, इसका मतलब कि पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत ज़्यादा नज़दीक चल चुका है। अगर हम बोले कि पॉइंट ए टेंस टू पॉइंट बी, इसका मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा चुका है, बहुत ज़्यादा नज़दीक जा चुका है। लेकिन हाँ, ये नहीं समझना है कि सर, मैंने कुछ बच्चा बोलता है कि सर जब पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा चुका है तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को एक पॉइंट बोल देते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि पॉइंट ए कोइंसाइड कर गया पॉइंट बी पर, मैंने पॉइंट ए बी पर ही बैठ गया जाकर। ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये समझते हैं कि पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा चुका है, ये बात सही है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नज़दीक नहीं जा चुका है कि दोनों को एक पॉइंट बोले हम कि पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम ही पॉइंट है। ठीक है ना, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नज़दीक जा चुका है, इतना ज़्यादा नज़दीक कि इसके और इसके बीच और कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा चुका है। तो अगर ऐसा जब हम सोचते हैं, ठीक है ना, ऐसा जब हम सोचते हैं कि पॉइंट ए बहुत ज़्यादा नज़दीक जा चुका है पॉइंट बी के, तब फिर ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हालांकि पॉइंट ए पॉइंट बी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन आपको समझ में आए इस कारण हम थोड़ा दूर दिखाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक दिखाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो आपको मानना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत ज़्यादा क्या है, नज़दीक है। और जब रियल में पॉइंट ए पॉइंट बी बहुत नज़दीक जाएगा तो हम एक ऐसा लाइन खींच पाएंगे जो कि सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी को टच करेगा। एक ऐसा लाइन खींच पाएंगे जो कि सिर्फ पॉइंट ए को टच करेगा और पॉइंट बी को टच करेगा। और यहाँ से हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये आपका ट्रायंगल बनेगा, ये आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। इसी फिगर को थोड़ा हम यहाँ दिखाते हैं बड़ा करके, ठीक है, इसी फिगर को यहाँ दिखा रहे हैं। ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया 90, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमको तो पता है नहीं कि क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये होगा बाई टू माइनस वाई वन, यहाँ लिख देते हैं बाई टू माइनस वाई वन। ये क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसको लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर हुआ बाई टू माइनस वाई वन और बेस हो गया आपका एक्स टू माइनस एक्स वन। सही है। तो अब क्या करना है, अब हमको एक चीज़ देखना है आपको, ठीक है ना। क्या देखना है, देखना आपको ये है कि पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत ज़्यादा क्लोज है। जब ये दोनों पॉइंट बहुत नज़दीक है और ये दोनों जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, ये डिस्टेंस उतना कम होगा, ये डिस्टेंस भी उतना कम होगा, तो परपेंडिकुलर तो बहुत कम है ना और बेस भी बहुत कम है, तो ये बहुत छोटा चेंज है। ये जो बाई टू माइनस वाई वन है ना, बहुत छोटा चेंज है। इसको ऐसे आप लिख भी सकते हैं पहले कि बाई टू माइनस वाई वन बहुत छोटा है, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि बाई टू माइनस वाई वन टेंस टू जीरो और एक्स टू माइनस एक्स वन भी टेंस टू जीरो। क्या इसका मतलब है, समझे थोड़ा सा। हम कह रहे हैं कि ये दोनों बहुत क्लोज है और ये दोनों थोड़ा क्लोज है, इसका मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम है। ये डिस्टेंस इतना कम है, कितना कम है ये डिस्टेंस इतना कम है कि लगभग लगभग जीरो के बराबर है। बाई टू माइनस वाई वन, ये वाई वन है,
बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन टेंस टू जीरो, माने बाई टू माइनस बाई वन लगभग लगभग जीरो के बराबर, जीरो नहीं है लेकिन जीरो से ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है ना, लगभग लगभग जीरो के बराबर है, जीरो के पास जा चुका है, ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि लगभग जीरो के बराबर है। x2 माइनस x1 इतना छोटा है कि लगभग जीरो के बराबर है, जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो से बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, जीरो से ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस है और बहुत छोटा चेंज, हालांकि देखिए यहाँ पर चेंज था, चेंज इन वाई के लिए डेल्टा यूज किए थे, यहाँ पर चेंज इन एक्स के लिए डेल्टा यूज किए थे, लेकिन अगर छोटा बहुत मतलब चेंज अगर बहुत छोटा हो, अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, अगर मतलब चेंज अगर बहुत छोटा हो तो हम लोग मतलब क्या करते हैं कि डी का यूज करते हैं, यहाँ पर डी बाई लिखेंगे, और यहाँ पर भी मतलब बहुत छोटा चेंज है एक्स में तो डी एक्स लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। क्या हो जाएगा आपका डी बाई बटा डी एक्स। और इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी फिजिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा छोटा चेंज का बात हो तो हम लोग डेल्टा का नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे डी का। डी का मतलब स्मॉल चेंज इन बाई, डी बाई का मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन बाई, डी एक्स का मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन एक्स। और आपको पता होगा इसी को पढ़ते थे डिफरेंशिएशन, डी बाई बटा डी एक्स। तो यहीं से आपका डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ है। डिफरेंशिएशन क्या स्लोप है, क्योंकि आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप, ठीक है ना। और आपको और भी समझ में आना चाहिए, इसको पहले आप नोट करें, फिर कुछ कुछ बात को हम बताते हैं, इसको आप नोट करें। आपको थोड़ा पता होना चाहिए सब बात। मैंने डी बाई बटा डी एक्स, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है इसका मतलब। पहला तो स्लोप है तो आपको बात पता ही होना चाहिए। और दूसरा क्या है, मैंने हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, बाई इक्वल टू एफ एक्स, बाई इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब है ना कि बाई फंक्शन है एक्स का, बाई फंक्शन है एक्स का, इसका मतलब है कि बाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर, ठीक है ना। बाई का वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स पर, एक्स का वैल्यू बदलेगा तो बाई का मतलब बाई का वैल्यू बदलेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक जैसे है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि एक्स का वैल्यू बदलेगा तो बाई का वैल्यू भी बदलेगा, एक्स का मान चेंज होगा तो बाई का मान चेंज होगा, मतलब बाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर, ठीक है ना, बाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर। अब ये क्या होता ना, ये है डी बाई बटा डी एक्स, मतलब बाई बदलेगा जब एक्स बदलेगा, रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, ये वर्ड है रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में बाई कितना बदलेगा, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में बाई कितना चेंज होगा। जैसे फिजिक्स में हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ, हम लोग बोलते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लोग आप पढ़े भी होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं, या फिर आप पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। या आप पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। मोमेंटम माने चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ये सब मैंने आपको पढ़ा हुआ होगा 9th में। तो फिजिक्स में बहुत बार इसका यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज आते रहता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज को मैंने, यही रेट ऑफ चेंज को हम लोग बोलते हैं डी वाई बटा डी एक्स, यही है, डी वाई बटा डी एक्स को रेट ऑफ चेंज की जगह पर ही यूज करेंगे हम। और फिजिक्स में तो आपको पता ही है, बार बार रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन का काफ़ी ज़्यादा यूज भी करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का काफ़ी जगह यूज करेंगे, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज, जैसे आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एस बटा डी टी, ठीक है ना। माने डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा टाइम के साथ तो हम बोलेंगे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज होगा टाइम के साथ तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ज़्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा थोड़ा चेंज होगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी कम है। तो डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज कैसे हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का रेट क्या है। रेट का क्या मतलब है, अगर हम बोले डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी आएगा, लेकिन किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जल्दी जल्दी चेंज हो सके डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर
डिस्प्लेसमेंट जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ज़्यादा है, और बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी कम है। तो इस प्रकार से हम लोग मतलब रेट का यूज करते हैं। रेट बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। मैंने वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन रेट लगाते हैं। मैंने वेलोसिटी रेट का मतलब क्या कि वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है या वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज कर रहा है। तो ये होता है रेट का मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज का यूज मैंने आते ही रहता है, बहुत बार यूज आता है रेट ऑफ चेंज। तो ये आपका है रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब हो गया। और ये आपका एक्चुअल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। ये आपका एक्चुअल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। पहले याद रखना है कि स्लोप, डिफरेंशिएशन एक स्लोप है, ठीक है ना। dy बटा dx आपको पता चल गया कि कहाँ से आया है, स्लोप है। दूसरा बात आपको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, dy बटा dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो ये दो बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा इसका भी हम लोग यूज करते हैं, तो सीख लेते हैं। आपको आना चाहिए निकालने के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर हम लोग इंटीग्रेशन आपका बचेगा, इंटीग्रेशन और ग्राफ। इंटीग्रेशन को पढ़ा देंगे, थोड़ा ग्राफ को पढ़ा देंगे। इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा वेक्टर। वेक्टर का स्टार्ट होगा, फिर वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स, फिर आपको लगातार आपका चैप्टर चलेगा। अब 1 या 2 लेक्चर और रहेगा आपका बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स जल्द ही खत्म होगा, इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर। लेकिन ये सब जरूरी है, ठीक है ना। जितना आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, आप एक एक पॉइंट को आप कॉपी में नोट करें, एक एक पॉइंट को आप याद करें, जो भी फार्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे कम समझ में आता है वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है ना, लेकिन समझना आपको जरूरी है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे मान लेते हैं ना कि एक क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको। क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 6x पे पावर 3। एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है क्वेश्चन कि y इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x का क्यूब है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है और इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है हमको। कैसे बताएंगे, हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरह से एप्लीकेशन, ठीक है ना। एक तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू को निकाल लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। देखिए आपको कुछ स्टेप हम बताएंगे, जैसे जैसे आपको बताएंगे वैसे वैसे आपको करना है। 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अपने से दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। जो बता रहे हैं उसको पहले सीखिए। मेरे पास एक फंक्शन है ये, इसका सबसे पहले क्या करना है आपको कि डिफरेंशिएशन करना है, dy बटा dx निकालना है। 6 दूनी हो जाएगा आपका 12x, ठीक है, माइनस 6 आपका 18x का स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद dy बटा dx निकल गया तो इसको करना इक्वल टू 0, फिर इसको कर देना इक्वल टू 0, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन को मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, निकालने के बाद इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। आइए करते हैं इक्वल टू 0। 12x माइनस 18x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से कोई भी बच्चा इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेगा। आपको तो पता ही है ना कि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, इसका मतलब कि सॉल्व करने पर 2 मान आएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करिए और इसका 2 मान निकालिए x का, ठीक है ना, x का 2 मान निकालिए। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 6 है सबसे पहला, और मैंने 6 कॉमन लीजिए। पहला क्या 6 कॉमन है, 6x कॉमन लीजिए। 6x कॉमन लेंगे, 6x तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो 6x इक्वल टू 0 और 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो एक आपका आ गया, ठीक है ना, x इक्वल टू 0, ठीक है, एक वैल्यू आ गया x इक्वल टू 0। और यहाँ से x इक्वल टू आ गया कितना 2/3, ठीक है। 2 वैल्यू आया, x इक्वल टू 0 आया और एक आया x इक्वल टू 2/3। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब करना है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो हो ही चुका है, एक बार डिफरेंशिएशन और चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स का स्क्वायर, ये होता है डबल डिफरेंशिएशन।
इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं, एक बार और करेंगे। तो 12x का डिफ्रेंसिएशन 12 माइनस 18x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 18 मतलब कितना 36x, ये हो गया डबल डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डबल डिफ्रेंसिएशन कर लिए। इसके बाद क्या करना है कि एक बार इस डबल डिफ्रेंसिएशन में पुट करना है, ये जो डबल डिफ्रेंसिएशन आया ना इसमें पुट करना है आपको, x की जगह पर पुट करना है, ये मान पुट करना है। ठीक है, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार x इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे, एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x इक्वल टू 2/3। चलिए पुट करिए, 12 माइनस 36x, तो 12 माइनस 36 इंटू 0 मैंने आया 12। यहाँ पर देखिए 12 माइनस 36x की जगह पर 2/3, ये आपका हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 24 मतलब हुआ माइनस 12। ये क्या आया प्लस वैल्यू, ये क्या आया निगेटिव वैल्यू। तो प्लस आए तो समझिए मिनिमम, प्लस आए तो क्या समझना है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, और माइनस आए तो समझना है मैक्सिमम। ठीक है, प्लस आए तो मिनिमम और माइनस आए तो मैक्सिमम। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, y का जो मान आएगा वो मिनिमम आएगा। ठीक है ना, मतलब इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां अगर हम 0 पुट करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, सबसे छोटा मान आएगा, मिनिमम मान आ जाएगा। x इक्वल टू 2/3 पर मैक्सिमम, मतलब कि इसी फंक्शन में दोबारा जब हम x की जगह पर 2/3 पुट करेंगे तो मैक्सिमम मान निकल जाएगा, मैक्सिमम मान निकल जाएगा। ठीक है, और आप पुट करके मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में यही तक काम आएगा। बस आपको ये पता चल जाना चाहिए कि x इक्वल टू कितना पर मैक्सिमम और x इक्वल टू कितना पर मिनिमम। तो x इक्वल टू 0 पे मिनिमम और x इक्वल टू 2/3 पर मैक्सिमम, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ज़्यादा कुछ है कहाँ, अब इसके बाद ज़्यादा कुछ है कहाँ, अब पुट करना है आपको बस। चलिए मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 6, क्या 0 पुट करना है ना, तो 0 पुट करना है तो क्या दिक्कत है, 0 ही आएगा, 0 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 6 इंटू एक्स के जगह पर कितना 2 का स्क्वायर 4/9 माइनस 6 इंटू 8/27। इसको आप काट छाट करिए, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्या 3 बार में हो जाएगा तो ये 2 और ये 9 × 27। ठीक है, 6 × 24, ठीक है ना, 24/9 माइनस 8 दूनी 16/9, 24 में 16 गया मतलब 8/9। तो 8/9 मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू क्या है इसका 0। इस प्रकार से आपका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकल सकता है, निकाल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको आप नोट करें, 1-2 क्वेश्चंस देते हैं, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, फिर घर पे प्रैक्टिस करिएगा, आपका हो जाएगा। देखिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 12x का स्क्वायर माइनस 12x का क्यूब। इसको करके दिखाइए, आप इसको जल्दी से करके दिखाइए। ठीक है, करना आपको खुद है, आधा तो आधा ही सही, पहला बार में आधा तो आधा ही सही, पर आप खुद से करिए। ठीक है, नहीं हो तो फिर देखना है, और नहीं क्यों होगा, जैसे पहले किए थे वही करना है। ठीक है, y इक्वल टू फंक्शन है आपका कितना, करते हैं अब देखिए 12x का स्क्वायर माइनस 12x का क्यूब। सबसे पहला काम कि dy/dx निकाल देना है। ठीक है, तो 12 दूनी 24x माइनस 12 36x का स्क्वायर। इसके बाद dy/dx को करना है इक्वल टू 0, मतलब 24x माइनस 36x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करके x का 2 मान निकाल देना है। ठीक है ना, कोई बच्चा भी सॉल्व कर देगा, कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। 12 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू 0। तो 12x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, और 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, फिर वही मान आया है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2/3, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन चाहिए
हमको चाहिए डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स का स्क्वायर। इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन मतलब हो चुका है, एक बार और करेंगे। 24x का डिफ्रेंसिएशन 24, इसका डिफ्रेंसिएशन 36 दूनी 72x। ठीक है, अब डबल डिफ्रेंसिएशन में एक बार पुट करेंगे x इक्वल टू 0 और एक बार पुट करेंगे हम, ठीक है ना, 2/3। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, पुट करेंगे तो 24 माइनस 72 इंटू 0 आएगा 24। यहाँ पुट करेंगे 24 माइनस 72 गुना 2/3 मैंने 24 या 72 होता है शायद, हाँ, तो 24 माइनस 48 इक्वल टू होगा -24। आपको समझ में आ ही रहा होगा, पॉजिटिव वैल्यू मतलब मिनिमम और निगेटिव वैल्यू मतलब मैक्सिमम। उल्टा होता है, बच्चा को लगता है ना कि पॉजिटिव है तो मैक्सिमम, नहीं, पॉजिटिव है तो मिनिमम और निगेटिव वैल्यू है तो मैक्सिमम। याद रखना है इसको। अब कोई दिक्कत नहीं, पता लग चुका है कि x इक्वल टू 0 पर मिनिमम, x इक्वल टू 2/3 पर मैक्सिमम। मतलब इस फंक्शन में अगर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा, और इस फंक्शन में x इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये बात आपको पता हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब निकाल सकते मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं। पहले निकालते मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा यार, 0 पुट करिए, इसमें 0 पुट करिए 0 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 12 इंटू, पुट करना है, कोई बहुत बड़ा बात तो है, कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप। इसको पुट करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9 इंटू 12 इंटू 8/27। इसको आप काट छाट करिए, 3 बार में 4, 3 बार में यहाँ पर 9, तो 12×6 कितना होता है 48, 12×4=48/9 माइनस 832/9, तो 32 मैंने कितना हो जाएगा 6 और 1 16/9। ठीक है, तो 16/9 मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू क्या है 0। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि x इक्वल टू 0 पर मिनिमम वैल्यू होगा और x इक्वल टू 2/3 पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, आप आराम से 2-4 बार क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या है ना कि हम सबसे अच्छा ये बोल रहे हैं कि आप 2 ही क्वेश्चन अगर है ना तो 2 ही क्वेश्चन को आप 3-4 बार आप कॉपी पर इसको लिखिए, कॉपी खोलिए, 3-4 बार बनाइए, एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइए, फिर अलग अलग क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है ना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बाकी डिटेल में तो पढ़िएगा ही, मैथमेटिक्स मैक्सिमम मिनिमम भी डिटेल में पढ़िएगा आपको जब मैथ का टीचर आएंगे तो। अब और भी आप कर सकते हैं, 3x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, इसका निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसका निकाल सकते हैं, y इक्वल टू 3x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है, इसका निकाल सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। बहुत ईजी है, जैसे आप 2 क्वेश्चंस किए हैं, तीसरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है, dy/dx निकालना है। सबसे पहला स्टेप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। डिफरेंशिएशन निकालना सबको आता है, 3×3 9, x का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x। अब डिफरेंशिएशन निकाल के इक्वल टू कर देंगे 0, 9x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। और बाकी आप मतलब x का मान तो निकाल ही सकते हैं इससे। 3x कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 माइनस मैंने 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 0 आएगा, और एक बार 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू कितना 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। ठीक है ना, पहला देखिए क्या स्टेप है, स्टेप समझ रहे ना आप। सबसे पहले किसी फंक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डिफरेंशिएशन निकालने के बाद इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करने के बाद 2 मान आएगा x का जो 2 मान आएगा ना, x का जो 2 मान आएगा
वही जो मान आता है ना उसी पर मैक्सिमम या मिनिमम होता है। x इक्वल टू 0 आया है और x इक्वल टू 2/3 आया है, तो x इक्वल टू 0 पर ना ये फंक्शन जरूर होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, और x इक्वल टू 2/3 पर भी ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। लेकिन हमको पता करना है कि x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। इसके लिए फिर डबल डिफरेंशिएशन करके पुट करते हैं। अगर आपको ये नहीं चेक करना है, ठीक है ना, अगर आपको ये नहीं चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पर या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। x इक्वल टू 2/3 पर या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। देखिए होता क्या है ना, रियल में क्या होता है कि अगर ग्राफ बनाइएगा ना, किसी भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ भी बना, तो जब भी ग्राफ बनता है ना, तो जैसे देखिए y है ये, ठीक है, ये मान लेते x है, हम रफली बता रहे हैं, ठीक है ना, ये y है आपका और ये क्या है x है, ठीक है, ये y है ये x है। अब देखिए हमको y को मैक्सिमम करना है या फिर y को मिनिमम करना है, ठीक है ना। हमको y को क्या करना है, y को मैक्सिमम करना है, माने x के जगह पर क्या ऐसा पुट कर दें ताकि y का बड़ा माना है, या x के जगह पर क्या ऐसा पुट कर दें कि y छोटा हो जाए, ठीक है ना। तो y को बड़ा करना है, तो y सबसे बड़ा कहाँ पर है, देखिए तो y सबसे बड़ा ये है, ये y सबसे बड़ा है, और y का सबसे छोटा, ठीक है ना, तो y सबसे छोटा देखिए ये यहाँ पर है, y सबसे छोटा, ठीक है ना। देखिए ना ये ग्राफ इससे ऊंचाई पर जा पाया है क्या, ये ग्राफ इससे ऊंचा नहीं जा पाया, इससे ऊपर नहीं जा पाया ग्राफ, मतलब y मैक्सिमम है, ठीक है ना, ये y मैक्सिमम है, ये y मिनिमम है। तो x इक्वल टू कितना पर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू कि x इक्वल टू, ठीक है ना, मान लेते हैं 4 है तो x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, या x इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो y मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो देखिए एक बात ये है कि y मैक्सिमम या y मिनिमम कहाँ पर होता है, कहाँ पे होता है y मैक्सिमम y मिनिमम। देखिए जहाँ पे y मैक्सिमम है या जहाँ पे y मिनिमम है, दोनों जगह, ठीक है ना, दोनों जगह स्लोप देखिए, दोनों जगह स्लोप देखिए। यहाँ पर का स्लोप देखिए, स्लोप के लिए क्या बताए हैं, अगर इस पॉइंट का स्लोप चाहिए तो इस पॉइंट पे एक लाइन बनाएंगे, एक ऐसा लाइन जो कि सिर्फ इस पॉइंट को टच करे, जिसको टेंजेंट बोलते हैं। अगर हमको इस पॉइंट का स्लोप चाहिए तो इस पॉइंट पर क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दिए। इस पॉइंट का स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दिए। अब देखिए ये लाइन का स्लोप क्या है, 0, इस लाइन का स्लोप क्या है, 0, इस लाइन का स्लोप क्या है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है ने, ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऐसे एकदम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है। ऐसे ही पता है कि अगर ये पूरे माने ऐसा लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है अगर लाइन, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो उसका स्लोप 0 होगा। तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब कि dy/dx 0, क्योंकि dy/dx क्या है, स्लोप है, ठीक है, dy/dx क्या है, स्लोप है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या है, स्लोप 0, यहाँ पर भी स्लोप 0, मतलब कि dy/dx 0। अब सोचिए, तो हम ये यहाँ से समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं कि y मैक्सिमम या y मिनिमम होगा, कब होगा, जब इसका dy/dx निकाल कर 0 करेंगे। इस कारण हम क्या करते हैं ना कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के लिए हम इस फंक्शन का dy/dx निकालते हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, क्योंकि चूंकि डिफरेंशिएशन स्लोप है, चूंकि डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल के इक्वल टू कर देंगे 0, क्योंकि जहां पर मैक्सिमम है, जहां पर y मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा वहां पर स्लोप क्या है, 0 है। यही कह रहा है ना कि dy/dx को 0 करो, थ्योरी कह रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम या फिर मिनिमम चाहिए तो dy/dx को 0 करना है, dy/dx को 0 करना है, ठीक है, तो dy/dx को 0 कर देंगे। इसी कारण हम लोग करते हैं dy/dx को 0, ठीक है ना, dy/dx निकाल कर हम 0 करके x का 2 मान निकालते हैं, और जो x का मान निकलेगा, x का 2 मान निकलता है, एक x इक्वल टू 0 आया और एक आया x इक्वल टू 2/3, तो एक पर मैक्सिमम आएगा और एक पर मिनिमम आएगा। लेकिन किस पर मैक्सिमम और किस पर मिनिमम के लिए हम डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। ये तो हम समझाएं थोड़ा कि मतलब आपको समझ में आ जाए, बाकी इसको हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना क्या है, ठीक है ना, आपको करना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का करना है डबल डिफरेंशिएशन, d²y/dx का स्क्वायर करिए, 3 × 9 9x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6x, और डबल डिफरेंशिएशन में अब हम पुट करेंगे,
ओहो गलत कर दिया, नहीं तो सिंगल डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर होबल है, इसका डिफ्रेंसिएशन करें 9 दूनी 18x माइनस 6x का 6। ठीक है, अब एक बार पुट करेंगे x इक्वल टू 0 और एक बार पुट करेंगे कितना 2/3। चलिए तो 18 गुण इंटू मैंने 0 माइनस 6, तो आपको पता ही लग रहा है कि माइनस 6 होगा। यहाँ पर 18 गुना 2/3 मैंने माइनस 6, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 6 मैंने प्लस 6। तो पता ही है कि निगेटिव आया तो निगेटिव का मतलब मैक्सिमम, पॉजिटिव आया पॉजिटिव का मतलब मिनिमम। एकदम साफ है। निगेटिव वैल्यू देखिए ना, इस वैल्यू का बस ये काम है ना कि निगेटिव वैल्यू देखना होता है पॉजिटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू देख लिए तुरंत मैक्सिमम, निगेटिव वैल्यू देखे तुरंत मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम? तो x इक्वल टू 0 पे बाई मैक्सिमम। पॉजिटिव वैल्यू देखें तुरंत मिनिमम। क्या मिनिमम? तो x इक्वल टू मैंने x इक्वल टू 2/3 पे बाई मिनिमम। अब काम खत्म हो गया, आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं मिनिमम वैल्यू। निकालिए मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू के लिए पुट करिए, पुट करिए और क्या 3 इंटू एक्स का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना 8/27 माइनस 3 इंटू, ठीक है 4/9, ये हो जाएगा 9 मैंने 8/9 माइनस 12/9 माइनस 4/9। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करिएगा? मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है ना, x इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर 0 पुट करिए, यहाँ पर भी 0 पुट करिए, तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को निकालते हैं। और इतना ही आपको पता होना चाहिए। आप घर में जाकर प्रैक्टिस करिए, और कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम निकालना बहुत ईजी है एकदम। 2-3 बार आप करिएगा तो सबसे ईजी आपको यही लगेगा, मैंने रटा जाएगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट। बस हम आपको ये बोल रहे हैं कि 2-3 बार इसको लिखिए कॉपी पर, मैंने बहुत ईजी हो जाएगा। इसका यूज करते फिजिक्स में बीच बीच में यूज करेंगे तो उस समय मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो इंटीग्रेशन का होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।